जो अब की तैयारियां हैं, हमने जो हमारी स्ट्रेटजिक लोकेशन थी वहाँ पे हमारी एम्बुलेंस पहले से ही तैयार थी और अब की डेट में हमने जो भी बेथिंग घाट है, जो नहाने के घाट हैं, वहाँ पे हमने एम्बुलेंस को और डिप्लॉय कर दिया है। भगवान न करे कोई ऐसी अनहोनी हो, लेकिन अगर अनहोनी हो तो उसमें जीवन की हानि कम से कम हो, हम लोग का प्रयास ये है। और हमारे अस्पताल के सारे इक्विपमेंट, सारी दवाएं, सारे की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों को महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहा है। मौनी अमावस्या का स्नान हो चुका है, उस दिन एक अनहोनी हो गई थी, उसके बाद प्रशासन ने उस पर जो है काबू पा लिया था और अब स्थिति सामान्य है। और हम बात करें अगर आज की, तो आज भी लगभग 1,77,00,000 श्रद्धालुओं ने, उसके ऊपर ही आज उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगा ली है। हमारे साथ डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा, ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ, सब चार्ज कुंभ मेला हैं और हम उनसे भी समझेंगे। सर, मौनी अमावस्या वाले दिन एक अनहोनी हुई, उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। अब हम बात करें अगले स्नान की, उसको लेके किस तरीके से आपकी तैयारियां हैं? देखिए, इस अनहोनी के लिए हम लोग को खुद बहुत अफसोस और दुख है, लेकिन ये अनहोनी हुई, इसको हम लोगों ने पूरी तत्परता से हैंडल किया। हमारी एम्बुलेंसेस घटना के 30 सेकंड के अंदर पहुंच चुकी थी और सारे जितने रेस्क्यू करने वाले लोग थे, जितने भी इंजर्ड लोग थे, उनको रेस्क्यू करके ये अस्पताल सेंट्रल हॉस्पिटल लाया गया और तत्परता से उनको वहाँ से सेंट्रल एम्बुलेंस से शिफ्ट करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया। कुछ को बाहरी चोटें लगी थी, कुछ को फ्रैक्चर था, कुछ को हादसे से ग्रसित थे और करीब 60 के आसपास मरीज हम लोग पास आए थे, जिनमें अधिकतर मरीज को हम लोगों ने आज की डेट में प्रॉपर ट्रीटमेंट देके बेहतर होने पर उनको डिस्चार्ज कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें 3 लोगों को जो मृतप्राय हो चुके थे, उनको वहाँ पे गेट पे ही जैसे ही एम्बुलेंस उतरे हैं, स्ट्रेचर पे ही उनको CPR देके, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की प्रक्रिया करके उनको रिवाइव किया गया और सौभाग्य की बात है कि वो तीनों रिवाइव हो गए। और इसमें एक महिला थी 30 साल की, जो कि 2 महीने की प्रेगनेंसी थी उसको। तो अगर हम लोगों को खुशी इस बात की है कि कहीं न कहीं हम उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी बचा सके। और हमारी जो अब की तैयारियां हैं, हमने जो हमारी स्ट्रेटजिक लोकेशन थी वहाँ पे हमारी एम्बुलेंस पहले से ही तैयार थी और अब की डेट में हमने जो भी बेथिंग घाट है, जो नहाने के घाट हैं, वहाँ पे हमने एम्बुलेंस को और डिप्लॉय कर दिया है। भगवान न करे कोई ऐसी अनहोनी हो, लेकिन अगर अनहोनी हो तो उसमें जीवन की हानि कम से कम हो, हम लोग का प्रयास ये है। और हमारे अस्पताल के सारे इक्विपमेंट, सारी दवाएं, सारे की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और किसी भी सूरत को हैंडल करने के लिए, किसी भी कंडीशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त उपकरण है, पर्याप्त हमारे पास दवाएं हैं, पर्याप्त मैन पावर है। और हम ये चाहेंगे कि ऐसा कोई हादसा हो ना, ऐसी कोई अनहोनी घटे ना, लेकिन अगर केस में, अगर किसी कंडीशन में घटती है तो वी आर रेडी टू रेस्क्यू दैट कंडीशन। और हम ये चाहेंगे कि हमारे श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से निश्चिंत हो के अपना होली डिप लें, आप पुण्य की डुबकी लें, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, अफवाहों पे ध्यान न दें और 2 मिनट देर ही सही, जान सबसे प्यारी है, जान सबसे कीमती है। डुबकी आप लगा लीजिए, लेकिन अपनी जान का ध्यान देते हुए, अपनी चारों तरफ के वातावरण देखते हुए, अगर कोई आपको लग रहा है घटनाएं होने वाली हैं, लग रहा है कि घटनाओं अनहोनी की संभावना है, तो अपने को सुरक्षित रखें। क्योंकि अगर घटना शुरू हो गई तो फिर सुरक्षित रखना आपके ऊपर नहीं, वो तो भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने को सुरक्षित रखें और अपने को सतर्क रहें कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कि कोई घटना काज कर रही है, होने वाली है, तो हम उसके लिए देख लें, पहले से सतर्क रहें। और किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में हम अपने को जान बचाना हमारा उद्देश्य है। ईश्वर करे कोई घटना ना हो, लेकिन अगर होती है तो हम जान बचाने के लिए पूरी तरह से जान की क्षति नहीं होने देंगे, इतना हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हमने अपनी एम्बुलेंसेस जो ALS BLS हैं, वो उन जगहों पे ज़्यादा इस बार फोकस कर रखी है जहाँ से कि हमें ज़्यादा केसेस मिले हैं।
उसको हमने वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है और ज़्यादा संख्या में डिप्लॉय कर दिया है कि उनको ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अस्पताल में इस पूरे घटना में एक भी डेथ अस्पताल के अंदर नहीं हुई है। हर व्यक्ति रेस्क्यू होके गया है और सारे व्यक्ति ठीक हो गए हैं। कुछ को स्वरूपरानी, बेली और कॉल्विन के लिए रेफर किया गया, लेकिन स्थिर करने के बाद, उनकी कंडीशन स्थिर करने के बाद, इस उद्देश्य से कि हमारे पास बिस्तर खाली रहे कि अगर आने वाला कोई घटना होती है तो हम उसको कायदे से हैंडल कर सकें। एक चीज समझना चाहेंगे सर, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं क्राउड में, तो किस तरीके की, क्या वो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख सकें, क्योंकि ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं वो? जिसे आप कहते हैं दम घुटना कहते हैं ना, तो अगर जो है कोई भी व्यक्ति अस्थमेटिक है, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा COPD का केस है हमारे पास जिसको कि फेफड़े की पुरानी बीमारी है, जब आप अपने फेफड़े से पूरी सांस लेते हैं, जब आपको पूरा फेफड़ा काम करता है तो आपको सांस की समस्या नहीं होती। अगर आपका फेफड़ा कहीं से बीमारीग्रस्त है या कहीं से उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है या आप अस्थमेटिक हैं, एलर्जिक हैं, अब चाहे ब्रोंकियल अस्थमा हो चाहे एलर्जिक अस्थमा हो, दोनों कंडीशन में हमारी चेस्ट की कैपेसिटी, फेफड़े की कैपेसिटी कम होती है, उसमें एयर जाने की एंट्री कम हो जाती है। अगर हमारी एयर एंट्री कम है, हमारे लंग की कैपेसिटी कम है, तब इस केस में दम घुटने या सांस फूलने की स्थिति आती है। तो हम आपसे यही, आपके माध्यम से लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करते हैं, अन्य करते हैं, विनय करते हैं कि अगर वो उनकी कोई दवाई चल रही है तो कृपया अपनी दवाई ना छोड़ें, दवाई लेके साथ आएं। और अगर कोई किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो वो प्रिस्क्रिप्शन साथ लाएं, जिससे अगर आपको जो दवा चल रही है, हम अगर यहाँ देखेंगे नए सिरे से आपका ट्रीटमेंट करेंगे, अगर आपकी दवा चल रही तो हमें भी आसानी रहेगी, आपको भी, कि ये दवा आपको दे के आराम से जल्दी से आपकी समस्या का निदान कर सकते हैं। तो देखिए, भारत एक्सप्रेस भी अपने दर्शकों को पहली चीज यही कहेगा कि देखिए, अफवाहों पे ना जाएं, पहली चीज, और दूसरी चीज, जान है तो जहान है, जैसे कि सर ने बताया। तो जो भी जरूरी आपकी दवाएं हैं, आप आ रहे हैं, आप बिल्कुल आए, आस्था की डुबकी लगाएं। यहाँ पे आके प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, पर साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और किसी भी तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।